हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, अभी की इस वीडियो आने वाला है क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट आप लोग कल एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि आप लोगों का 26 सितंबर को जो परीक्षा होने वाला है हिस्ट्री का क्लास 12th के, आप लोगों को आज के इस वीडियो में हिस्ट्री का यानी कि आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपको इस वीडियो में आंसर करवाएंगे। क्योंकि इससे पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव करवा दें, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, जाके देख लीजिएगा आप लोगों का पहले इतिहास का। ठीक है, और इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का हम PDF भी डाउनलोड करने के लिए सिखाएंगे इस वीडियो में, तो बिल्कुल घबराइए मत, वीडियो को पूरा देख के जाइए। आपको पता होगा 3 घंटे का टाइम दिएगा और 100 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। ऑब्जेक्टिव तो करवा दिया, ऑब्जेक्टिव जाके देख लीजिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए सीधे आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है आपका, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, आपको 1 से लेकर 25 तक पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 15 का ही जवाब देना है। और पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना की 2 विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम लिखिए। और क्या कहता है आपका, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में किन्हीं 4 महाजनों के नाम लिखिए। बिल्कुल। उसके बाद क्या कह रहा है आपका, अशोक के अभिलेखों की 2 विशेषताएं लिखिए। ब्राह्मी को खरोष्टी लिपि में क्या अंतर है। कहता है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह में क्या अंतर है। उसके बाद क्या कि गुप्त काल के दौरान उच्च शिक्षा के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। कालिदास द्वारा लिखित 2 नाटकों के नाम लिखिए। कहता अजंता चित्रकला की 2 विशेषता लिखिए। कहता इब्न बतूता कौन था, यह किसके शासनकाल में भारत आया था। और ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। अल बिरूनी किताब अल हिंद क्यों लिखा था। कहता रेहला की कोई 2 विशेषताओं को लिखिए। और कहता इब्न बतूता के दास प्रथा के संबंध में लिखिए। और कहता है अल बिरूनी की जाति व्यवस्था के संबंध में क्या लिखा है। बिल्कुल। देखिए, ये सारे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहेगा, आपको 15 का जवाब देना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग भी पढ़ते हैं, आंसर बताते हैं उसके बाद। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन क्या कहता है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन ठीक। इस देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन का हड़प्पा सभ्यता के क्या कहता है, ये सारे क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन जवाब देना। लॉन्ग क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता के कहता धार्मिक जीवन की विवेचना करें, बौद्ध की मूर्तिकला के विकास का चर्चा वर्णन करें। और कहता है गुप्तकालीन संस्कृति विकास का वर्णन करें, भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें। और कहता है सूफीवाद का एक संक्षिप्त लेख लिखे। बिल्कुल। चलिए, और उसका देखिए ये सारे क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका देख लीजिएगा। चलिए, इसका हम ना आंसर बताते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, देखिए आपको पता होगा ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका आंसर बताते हैं। इससे पहले ऑब्जेक्टिव होता है, 1 नंबर का हम आंसर लिखेंगे सीधे कि सुनियोजित ग्रिड प्रणाली। हड़प्पा के शहर में एक ग्रिड पर्यटन बनाए, जिसमें सड़कों की गलियां या और दूसरे के समकोण काटती थी, जिससे शहर कई आयताकार खंडों में विभाजित हो जाता था। बिल्कुल। देखिए, कुशल जल निकासी व्यवस्था क्या, शहरों में एक उत्कृष्ट क्या कहते हैं जल निकासी प्रणाली थी। पक्की ईंटों से बनी नालियों सड़कों के किनारे बनी होती है, और कहता है घरों की नालियां इनसे जुड़ी होती है थी, और जिससे अपशिष्ट जल का कुशल निपटना था। बिल्कुल। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या कि तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, आपको मिस्र की सभ्यता। उसके बाद कह रहा है आपका तीसरा नंबर का सीधे आपको लिखना है कि मगध लिखना है, काशी, कौशल और वज्जी। ठीक है। आपका चौथा नंबर का सीधे ने कि ये अभिलेख अशोक के विशाल साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने, जिससे कहता है उसके शासनकाल और साम्राज्य के विस्तार में के बारे में पता चलता है। और देखिए, अशोक ने अपने अभिलेखों का इस्तेमाल अपनी धर्म नीति के प्रचार के लिए किया। इन अभिलेखों में धार्मिक सहिष्णुता और क्या कहता है कल्याण के नैतिक आचरण पर जोर दिया। 5वां नंबर की ब्राह्मी और क्या था इसका अंतर लिखना है। जैसे आपका विशेषता ब्राह्मी और खरोष्टी लिखने का है, इसमें कई बाईं से दाईं और लिखा जाता है, और इसमें दाईं से बाईं और लिखा जाता है। उत्पत्ति जो लिखना, ये भारत में सबसे पुरानी लिपि मानी जाती है, और ये इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई थी। और क्या कहता है भौगोलिक क्षेत्र में आपको कि इसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकांश हिस्सों में होता है, और इसका उपयोग उत्तर पश्चिमी भारत, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में होता है। 6वां नंबर का सीधे आपको लिखना है क्या, आपको अनुलोम विवाह। इस विवाह का उच्च वर्ण जाति या निम्न वर्ण से विवाह करता था। ये समाज में कुछ हद तक इसके स्वीकार्य थी। बिल्कुल। प्रतिलोम का लिखना है, वह विवाह इस वर्ण की स्त्री निम्न में से वर्ण के कहता विवाह करती है, और यह विवाह सामाजिक नियमों के विरुद्ध माना जाता है, और इसके अक्सर कहता अस्वीकार्य माना जाता है। और इस तरह के विवाह से पैदा हुई संतानों के सामाजिक रूप से निम्न दर्जा दिया जाता है। देखिए, आपका 13 नंबर का सीधे रहने के अल बिरूनी 11वीं शताब्दी के भारत के समाज, संस्कृति, धर्म और विज्ञान के समझने के उद्देश्य में किताबुल हिंद लिखी जाती है, और इसके उत्कृष्ट विद्वान के भारत की यात्रा में दौरान उन्हें यात्रा का बारे में किया किताब का गहन अध्ययन किया जाता था। इस किताब को लिखने के अनेक कुछ मुख्य कारण थे, जैसे ज्ञान की खोज। बिरूनी के भारत के दर्शन के विज्ञान, धर्म, संस्कृति गहरी रुचि थी। इनका उद्देश्य भारत के बारे में आवश्यक
तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करना। बिल्कुल इसका देखिए आपका इसका सीधे ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए विस्तृत आपको लिखना है, आपको वस्तुनिष्ठ विवरण लिखना है कि बिरूनी के भारत को बिना किसी विवाद या पक्षपात के वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया जाता है। इनके अपने किताब के भारत के रिवाजों, मान्यता और सामाजिक जीवन का सटीक वर्णन करना। 14 नंबर कहते हैं राहेला की 2 विशेषताएं। कहता है राहेला इब्न बतूता द्वारा अभी कहता अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत, इसकी 2 मुख्य विशेषताएं लिखित है। क्या लिखना आपको कि एक कहता है अद्भुत यात्रा वृत्तांत जिसमें इब्न बतूता ने अपने 30 वर्षों की यात्रा अनुभवों को विस्तृत वर्णन किया है। इसमें उन्होंने विभिन्न देशों के लोगों को संस्कृति के बारे में लिखा है। देखिए आपका ज्ञान और मनोरंजन लिखना है कि रेहला में रोचक और मनोरंजन घटनाओं का साथ साथ तत्कालिक समय राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के महत्वपूर्ण ज्ञानी भी मिलती है। और यह किताब एक तरह से ज्ञान और कहता है मनोरंजन का मिश्रण होता है। 15 नंबर का सीधा है कि इब्न बतूता अपनी यात्रा के वृत्तांत के भारत में प्रचलित दास के प्रथा के विषय लिखते हैं। खुले बाजार में बिक्री दास कहता है दासियों को बाजार खुले आम खरीदा बेचा जाता था, उन्हें ऊपर कहता उपहार में भी दिया जाता, जैसा कि उन्होंने सुल्तान मोहम्मद तुगलक को भेंट करने के लिए कहता घोड़े, ऊँट और दास खरीदे। बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन हैं। और देखिए आपका अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था के संबंध में क्या लिखा था। अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था के गहराई के अध्ययन किया और उसके बाद उनके बारे में अपने विचारों को मुख्य विशेषताएं लिखी, जैसे अन्य समाजों से तुलना। उन्होंने यह दर्शाने की कोशिश की है कि सामाजिक विभाजन की केवल भारत में ही नहीं थी बल्कि प्राचीन फारस कहते हैं फारस जैसे समाजों में भी था। बिल्कुल इसका देखिए ये सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर और देखिए आपको इसका लिख दीजिएगा। और 17 नंबर का सीधे आप लोगों को देखिए 15 का जवाब देना है भाई कि ये सारे क्वेश्चन का हम जवाब दे दिए हैं। 19 नंबर का भी ये सारे, 20 नंबर का पूरा आपका। उसके बाद देखिए आपको बताते हैं हम, और यहाँ पे 30 नंबर का सूफीवाद का एक संक्षिप्त लेख लिख दीजिएगा। और 31 नंबर का देखिए आपका क्या कहता है विजयनगर, सीधे 25 नंबर का है ना यहाँ पर सॉरी, ठीक है। यहाँ पे 30 नंबर का ना ये लॉन्ग क्वेश्चन है। सूफीवाद की एक संक्षिप्त लिखें। ये सूफीवाद इस्लाम की एक रहस्यमय शाखा है जो ईश्वर के साथ सीधे व्यक्तिगत संबंध देती है और ये प्रेम भक्ति के तत्पर से केंद्र के आध्यात्मिक मार्ग के सूफीवाद का उद्देश्य रूहानी साधनों के माध्यम से कहता आत्मिक शुद्धि का ईश्वर मिलता है। बिल्कुल मुख्य विशेषता प्रेम और भक्ति के सूफी व संत के ईश्वर को प्रेमी के रूप में देखते हैं, उनकी भक्ति के लीन रहते हैं और वे मानते हैं कि प्रेम के माध्यम से भी ईश्वर पहुँचा जा सकता है। देखिए आपका कहता रहस्यवाद सूफीवाद का ईश्वर प्रत्यक्ष अनुभव पर जोर दिया जाता है। कठोर धार्मिक नियमों को परे तो होता है, संगीत, समा, नृत्य, रक्स, ध्यान का उपयोग आध्यात्मिक अनुभवों के लिए किया जाता है। बिल्कुल इसका देखिए आपका सारी 31 समय का विजयनगर के साम्राज्य संस्कृति। विजयनगर के साम्राज्य कला, वास्तुकला, साहित्य, धर्म और क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान दिया। संस्कृति के विरासत आज के कर्नाटक कहता है हम्पी में देखी जा सकती है। बिल्कुल ये सारे ठीक है। भव्य मंदिर विजयनगर वास्तुकला के पहचान उसके विशाल अलंकृत मंदिरों से विरूपाक्ष मंदिर के विठल मंदिर में उदाहरण अपने जटिल कहता है। बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन है। 32 नंबर का लिख दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लंबा हो जाएगा ना। और देखिए ऑब्जेक्टिव से पहले बता दिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दें, जाकर देख लीजिएगा। अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आपको ना हम ना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का जो है ना आपको आंसर की डाउनलोड करने के लिए बताते हैं। इसका आंसर की डाउनलोड करने के लिए सिंपली अपने फ़ोन के आपको क्या करना है, गूगल या क्रोम ब्राउजर पर जाना है। सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा क्या, आपको sabireducation.in जिस तरह से लिख रहे हैं उस तरह से सिंपली लिख कर सर्च कर देना। जैसे सर्च कीजिएगा ना आपके सामने में नया इंटरफेस खुल के आएगा। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए हम चलेंगे, क्लास 12 वाले सेक्शन पे चलना। देखिए यहाँ पे क्लास 9th 11th का यहाँ पे और क्लास 12th का यहाँ पे है। देखिए क्लास 12th का है ना, वो 12th का आपको यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट वाला मिल जाएगा। सिंपल इस पर हम क्लिक करेंगे, ऐड आएगा इसको, ठीक है। इसको ऐड आएगा ना, इसको क्लोज करना। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे आप। जैसे स्क्रॉल डाउन करते हुए आइएगा ना, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट वाला है, ठीक है। ऊपर की ओर चलना है स्क्रॉल डाउन करते हुए। देखिए यहाँ पे साइंस का है, यहाँ पे आर्ट्स वाला है, ठीक है। आर्ट्स का क्या आपको आपका जैसे अभी क्या बता रहा है आपको, हिस्ट्री का बता रहा है, तो हिस्ट्री का यहाँ पे होम साइंस का करना है, यहाँ पे कर सकते हैं। तो हिस्ट्री का करना तो हिस्ट्री वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे हिस्ट्री वाले पे क्लिक करेंगे नया इंटरफेस खुल के आएगा। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको आ जाना ऊपर की ओर और देखिए यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा हम ना ऑब्जेक्टिव का आंसर की ना अपडेट कर दिए, आप जाके देख लीजिएगा। ऊपर की ओर चलेंगे, सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पे जो लॉन्ग शॉट यहाँ कर देंगे और PDF फॉर्मेट में आपको यहाँ से कर सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जाइए डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज इतना ही और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।